आज 9 वर्ष पर गीता भवन में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आपके घर परिवार में सुख वैभव की वृद्धि हो और कुल परिवार स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता रहे। सबसे पहले भगवान के चरणों में निवेदन वंदना के द्वारा बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के अलावा हम सब किसी और तत्व को नहीं जानते। उन्हीं श्री कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाए और कृष्ण तत्व का बोध हो जाए। अब हम लोग आज 9 वर्ष पर गीता की प्रमुख बातों को धारण करें तो ये आने वाला 9 वर्ष हम लोगों का सुखमय हो जाएगा। गीता की प्रमुख बातों में एक तो किसी से द्वेष नहीं करना और किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना। ये 2 बातें अपनाने से हम दुखों के नाश करने वाले योग को अर्थात भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात कि भगवान पर पूर्ण श्रद्धा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान के जन्मों को अर्थात अवतारों को कर्मों को दिव्य निर्मल और अलौकिक जो मान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मुक्ति पाने का ये साधन भगवत गीता से यथार्थ हम लोग धारण कर ले। उसके बाद अब हम लोग को करना क्या है? भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवाम नमस्कुरु मामई वैश्य युक्तो ममात्मानं मत्परायणा। मुझ में मन लगाने वाला बन जाओ, मेरा भक्त बन जाओ, मेरी शरण में आने का प्रयास बनाए रखो। इस प्रकार मुझसे युक्त होकर के तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। और उसके बाद और क्या हमें अपनाने की जरूरत है? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि तुम इस प्रकार मुझको प्रणाम करते हुए मेरी शरण रहते हुए उपासना करते हो तो फिर अनन्य भाव की जागृति हो जाएगी। और जब अनन्य भाव की जागृति होकर के फिर तुम मेरा चिंतन करोगे तो उसके बाद मैं योगक्षेम स्वयं तुम्हारा प्राप्त करने लग जाऊंगा। भगवान की इस बात को धारण करके हम लोग भगवान से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और गीता की वो बात प्रमुख रूप से कह रहे हैं जो मेरी उपासना करते हैं मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं और उस बुद्धि योग के द्वारा मैं जैसा हूं जिस प्रकार हूं वैसा का वैसा भगवत गीता में मैं बारंबार बता रहा हूं वैसा तुम मुझको जान करके मुझसे युक्त हो जाओगे। भगवत गीता की जब इतनी बातें भगवान की हम लोग मान करके प्राप्ति करते हैं तो फिर आगे भगवान सहज रूप से आपके जीवन को कर देते हैं। फिर कह देते हैं संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समीप्या। यदि इतनी सब उपलब्धियां हासिल कर ली और फिर आप संसार में जो कुछ आपके प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त में संसारी साधन और ज्ञान भी उसी में सम्मिलित है, आप उसमें अगर सतत संतुष्ट रहने का अभ्यास बनाए रखते हैं तो आप सतत योगी हो जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा से युक्त होकर के हम लोग इस 2026 को जीवन चलाने का प्रयास करें। तो भगवत गीता पढ़ते जरूर रहना। भगवत गीता के 5 श्लोक नित्य यदि पढ़ते रहोगे, संस्कृत नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, उसका अर्थ पढ़ते रहो। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो फोन पे ही ऑनलाइन पूछ लो। ऑनलाइन नित्य कार्यक्रम भी 7:30 से 7:50 का होता है, उसमें भी पूछ सकते हो। सब लोग जूम पर मीटिंग करते हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी भक्तों को 9 वर्ष की मंगल कामना और YouTube के जो श्रोतागण हैं उनको भी 9 वर्ष की मंगल कामना और भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो।